नमस्कार दोस्तों और सभी होनहार छात्रों, स्वागत है आप सबका। बिल्कुल, आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के पूरे चैप्टर का, वो भी एक ही शॉट में, जबरदस्त तरीके से रिवीजन। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझेंगे, फिर इनको निकालने के तरीके देखेंगे, साथ में हमारा मास्टर फॉर्मूला भी, और हाँ, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वाले सवाल, और जो सबसे जरूरी है, एग्जाम में आने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, और आखिर में एक फटाफट रिवीजन और थोड़ी सी मोटिवेशन। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये एचसीएफ और एलसीएम आखिर है क्या। तो देखो, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त, सीधी सी बात है, ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करती है, मतलब रिमाइंडर 0। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड होती है। दोस्तों, बस ये दो शब्द याद रख लो, एक डिवाइड करती है और दूसरा से डिवाइड होती है। यही एचसीएफ और एलसीएम का पूरा खेल है। चलो, अब जब मतलब क्लियर हो गया है, तो देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ के लिए स्टेप 1, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो। स्टेप 2, जो फैक्टर्स सब में कॉमन हैं उन्हें पकड़ लो। और स्टेप 3, बस उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ आपके सामने। जैसे मान लो नंबर है 24, 32 और 40। इनके फैक्टर्स निकालने पर पता चलता है कि 2 3 बार सब में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8। सिंपल। अच्छा, अब इसी मेथड से एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। फैक्टर्स तो यहाँ भी निकालने हैं, लेकिन इस बार हम सारे प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर यानी हाईएस्ट पावर लेंगे। सबको लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8, 12 और 20 है, तो हम 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे जो कि 2 क्यूब है। 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे और 5 की भी। सबको मल्टीप्लाई किया तो मिला 120, और यही है हमारा एलसीएम। लेकिन सर, एक मिनट, ये प्राइम फैक्टर वाला तरीका छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, पर अगर एग्जाम में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो तब तो फैक्टर निकालते निकालते टाइम ही निकल जाएगा। कोई फास्टर ट्रिक है क्या? अरे बिल्कुल है, और यही तो एग्जाम में काम आएगी। ये है डिवीजन मेथड ट्रिक। बड़े नंबर्स के लिए ये बेस्ट है। करना क्या है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। जो रिमाइंडर आए उससे पिछले वाले डिवाइजर को डिवाइड करो, और ये तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो आपका आखिरी डिवाइजर होगा ना, वही आपका एचसीएफ है ना? एकदम कमाल की ट्रिक। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का एक सीक्रेट लिंक, जिसे हम कहते हैं द मास्टर फॉर्मूला। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। इसे एकदम दिमाग में बिठा लो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है ना, जो बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ये समझ लो इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। चलो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो नंबर हैं 396 और 576, और उनका एचसीएफ दिया है 36। तो एलसीएम क्या होगा? अरे, ये तो बहुत आसान हो गया। बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों नंबर्स 396 इंटू 576 को एचसीएफ यानी 36 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल। और देखो, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। 36 से 396 को काटा तो मिला 11। अब बस 11 को 576 से मल्टीप्लाई कर दो और जवाब आ गया 6336। देखा, फॉर्मूले ने कितना टाइम बचा दिया। बहुत बढ़िया। चलो, अब अगले चैलेंज पर चलते हैं जो एग्जाम में बहुत आता है, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का एचसीएफ और एलसीएम। हाँ सर, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर सवाल में फ्रैक्शंस आ गए, मतलब बटे वाली संख्याएं, तो उनका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे? अरे, इसकी एक सुपर सिंपल ट्रिक है। ध्यान से सुनो। अगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालो, और नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना है, तो बिल्कुल सही, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। सीधी सी बात है, जो पूछा है वो ऊपर वालों के लिए करो और उसका उल्टा नीचे वालों के लिए। और डेसिमल्स का तो और भी आसान है। देखो, सबसे पहले सारे नंबर्स में पॉइंट के बाद डिजिट्स बराबर कर लो, चाहे 0 लगाना पड़े। फिर थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ
और नॉर्मल नंबर्स की तरह HCF या LCM निकाल लो। आखिर में जो जवाब आए उसमें उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट वापस लगा दो, बस हो गया। चलो अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते भी हैं, एग्ज़ाम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। यहां हम सीखेंगे कि सवाल की भाषा को कैसे पकड़ना है। एग्जाम में आपको ऐसा सवाल जरूर मिलेगा, वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। और यहीं पर है हमारी कीवर्ड ट्रिक। जैसे ही सवाल में दिखे सबसे बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे, तो बिना सोचे समझे HCF निकाल देना है। ग्रेटेस्ट मतलब HCF, बस ये रट लो। बिल्कुल। अब इसका उल्टा देखो, सवाल आएगा वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। और यहां का कीवर्ड क्या है? सबसे छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो। जैसे ही ये दिखे समझ जाओ कि LCM निकालना है। स्मॉलेस्ट मतलब LCM। बस ये कीवर्ड्स पहचान लिए तो आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है। चलो तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एग्जाम के लिए पक्का कर लेते हैं। एकदम फास्ट क्विक रिवीजन करते हैं। चलो फटाफट। HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड करे और LCM मतलब सबसे छोटी संख्या जो से डिवाइड हो। मास्टर फॉर्मूला, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। फ्रैक्शंस का रूल, जो निकालना है वो ऊपर वालों का और उसका उल्टा नीचे वालों का। और वर्ड प्रॉब्लम का कीवर्ड ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ी मतलब HCF और स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी मतलब LCM। बस इतना ही है पूरा चैप्टर। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। आप सब सही रास्ते पर हैं, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, लगे रहो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर ये वन शॉट रिवीजन अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में।